भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं कृष्ण विष्णु जय पता का स्वागत। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 3। विगत क्षेत्र में हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा को बताते हैं हे अर्जुन, मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान बताने वाला हूं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। उसे तुम सुनो और तुम इसके उचित पात्र हो, क्योंकि तुम मेरे से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। और भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं उस ज्ञान की महत्ता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो भगवान दूसरे नंबर श्लोक में बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो 8 क्वालिटी बताते हैं जो ज्ञान भगवान प्रदान करने वाले हैं। और तीसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 3 तक श्लोक। जो लोग आप लोग पॉइंट्स बनाते हैं वो लोग आप लोग लिख लीजिए श्लोक 1 to 3। हेडिंग होगा चैप्टर 9 की महत्ता। ठीक है, उसका पॉइंट्स हम लोग मैं क्लास के एंड में बताऊंगा 3 नंबर श्लोक लेने के बाद। अश्रद्धाना पुरुषम पुरुषा धर्मस्य परन्तप। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंताप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान यही सेम बात पहले भी बता चुके हैं कि जो भगवान में श्रद्धा नहीं करता है, श्रद्धा सत मतलब फेथ, और फेथ कहां से आता है? फेथ आता है भक्त संग में। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वैसे भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवत गीता के प्रति श्रद्धा, ये आता है बाय प्रैक्टिस, एंड दैट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अगर नहीं रहेगा भगवान में तो हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। किसी से, एक हस्बैंड को हम लोग का माँ बाप जब ब्याह देता है एक औरत को, एक स्त्री को, तो कितना फेथ रहता है कि ये मेरे को कल सुबह से खाना खिलाएगा, ये मेरे को भूखा नहीं रखेगा, ये मेरा रक्षा करेगा, मेरे होने वाले बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देगा। फेथ, तब उससे प्रेम होता है। उसी प्रकार भक्ति लाइफ में श्रद्धा का मतलब हो गया कि एकमात्र कृष्ण मेरा है, और मैं कृष्ण को अगर संतुष्ट कर दूं तो जितने देवी देवता हैं, मेरे माँ बाप, पितृगण, जितने मेरे बच्चे हैं, जितने जीव है इस पृथ्वी में, सब संतुष्ट हो जाएंगे। दिस इज श्रद्धा, कि एक मेरा कृष्ण, उस कृष्ण को अगर मैं सेवा करूं, उस कृष्ण की मैं अगर पूर्ण रूप से सेवा करूं, ऑटोमेटिकली स्वतः ही जितने जीव है सब ऑटोमेटिक, सब खुश रहेंगे, सबकी सेवा हो गई ऑटोमेटिकली।
अलग से कौवा को इसको उसको रोटी देने का जरूरत नहीं है, भगवान को भोग लगा दिया तो। श्रद्धा, फेथ। कोई देवी देवता की पूजा करने की दरकार नहीं है, कोई गणेश जी की पूजा करने की दरकार नहीं है, कोई अलग से लक्ष्मी जी की पूजा करने की दरकार नहीं, कोई शिव जी की अलग से पूजा करने की, सूर्य देवता की अलग से पूजा करने की दरकार नहीं है। फेथ इन कृष्णा, एक मेरा कृष्णा, उस कन्हैया का मैं अगर पूजा कर रहा हूं, दैट्स ऑल। जिस प्रकार हम लोग किसी वृक्ष के जड़ में अगर पानी देते हैं तो स्वतः ही पत्ते में, फल में, तने में, सब में पानी पहुंच जाता है। सब क्या हम लोग को तने में, फल में, पत्तों में अलग अलग से पानी देना पड़ता है? नहीं, दैट इज फेथ। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और श्रद्धा उत्पन्न होता है भक्त संग में, डेली क्लास से। क्लास मत कीजिए आप लोग 10 दिन, यू विल रियलाइज श्रद्धा का लेवल कहां चला गया है। तो इसलिए भगवत भक्ति में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है श्रद्धा, and that shraddha can be developed only and only in association of devotees. And what is that shraddha? कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, अब मेरे को और कोई दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां पूजा करने का जरूरत नहीं है। ना तो कोई साईं बाबा का पूजा करने का जरूरत है, ना और कोई बाबा का पूजा करने का जरूरत है। मैं कृष्ण को सेटिस्फाई कर देने से सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। और उसमें भी अगर कोई नाराज होता है, कोई हमको पीछे टांगता है, कोई हमको बाधा दे रहा है भक्ति जीवन में, यानी वो असुर है। उसको खुद को श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो मुझे बाधा दे रहा है। अरे क्या तुम्हारा उम्र हुआ कि अभी भक्ति करने का? तुम्हारा खेलने कूदने का टाइम है, तुम खाओ पियो मौज करो, चलो पार्टी में चलेगा। क्या तुम ये हरे कृष्ण का जाप करता है? क्या ये माला ले लिया हाथ में, तिलक लगाता है? दिस इज नॉट गुड। इसका मतलब इमीडिएटली आप लोग जान जाएगा इस श्लोक से कि वो अश्रद्धालु व्यक्ति है, और वो भक्ति जीवन में आपको डुबाएगा, क्योंकि इसको फेथ नहीं है कृष्ण में। One should have a firm faith in Krishna, very very firm faith, कि मैंने कृष्ण का पूजा किया, दैट्स ऑल। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है, आप पितरों को पानी दे रहे हैं, एक अलग बात है, ठीक है। पितरों को तो आप पूजा नहीं कर रहे ना, पानी दे रहे हैं उनको, कोई बात नहीं है, आपके पितर है आपके। या फिर तुलसी महारानी को पूजा पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, या उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि यू आर डिपेंडेंट ऑन तुलसी जी। आप उनको सम्मान दे रहे हैं। आप कोई मंदिर के सामने से गए, शिव जी का मंदिर है, पार्वती जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का है, बालाजी महाराज का है, किसी का भी, सालासर जी का, खाटू जी का, कोई भी मंदिर से, आप लोग का खुद का सती दादी का मंदिर के आसपास से आप लोग गुजर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हाथ जोड़िए ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रणाम कीजिए, इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उन लोग सब कोई भगवान के आदेश के अनुसार उन लोग कार्य कर रहे हैं, तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। उन लोग सब कोई वैष्णव है, सब भगवान के उन लोग आज्ञा से कार्य कर रहे हैं, तो दे आर वैष्णव, वी शुड गिव रेस्पेक्ट। मगर श्रद्धा कृष्ण में, कि कृष्ण मेरे को नियंत्रण कर रहा है, कृष्ण ही देवी देवताओं को भी नियंत्रण कर रहा है, ये श्रद्धा है। डरना नहीं है कि कुछ एक हो गया, आप शनि महाराज का पूजा करने चालू कर दिए, कल इसका पूजा करना चालू कर दिए, कल उसका पूजा करना चालू कर दिए, ऐसा नहीं। पूजा तो हम कृष्ण की ही करेंगे। हाँ ठीक है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आता है, वो आएगा, ठीक है, नक्षत्र ग्रह ये सब का चक्कर रहता है, कर्मों का दोष रहता है, वो रहेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। यानी जो ये नहीं जानता है कि एकमात्र कृष्ण को सेटिस्फाई करने से सब जीव सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये मूल मंत्र है। इस चीज को अगर वो नहीं जानता है तो वो क्या करेगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं रहेगा कभी भी। वो मन मन में सोचता रहेगा, ये रुपया पैसा शायद कृष्ण से पूजा किया, मेरे को कम मिला गया, शायद मैं अमुक का पूजा करता तो मेरे को ज्यादा धन आता गया, मेरा बेटा बेटी का अच्छा जगह शादी होता गया, अमुक का पूजा करता तो 16 सोमवार करवाता, या बृहस्पति का पूजा करता, ये करता वो करता, तो हमको ये फायदा होता। ये इसका मतलब फेथ डगमगा गया है, वो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए क्या है, भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता एवं अन्य समस्त जीव ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज फेथ। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं यहाँ पर कि 3 प्रकार के लोगों का फेथ होता है। पहले प्रकार का हो गया उत्तम फेथ, उत्तम श्रद्धा।
उत्तम श्रद्धा मतलब जिसको शास्त्र में और भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसे आप लोग है, आप लोग ऑलमोस्ट सबको आप लोग उत्तम भक्त की कैटेगरी, उत्तम श्रद्धा की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप लोग उतना श्रद्धा से आप लोग पूजा करते हैं। मैं आप लोग का व्हाट्सएप का डीपी सीपी सब कुछ चेक करता हूँ मैं आप लोग का, आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उससे मालूम चलता है आप लोग का मंगला आरती के प्रति अप्रोच, या फिर आप लोग का डेटी रूम जो है, बहुत बार मैं आप लोग का डेटी रूम भी देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो समझ में आता है यस आप लोग का श्रद्धा और फेथ जो है बढ़ रहा है, इट इज डेवलपिंग डे बाय डे, दिस इज गुड। व्हाई? बिकॉज यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप लोग इस एसोसिएशन को छोड़ के दूसरा किसी का एसोसिएशन कीजिए, इमीडिएटली आप लोगों को रियलाइज होगा कि द ब्रेन हैज स्टॉप टू वर्क। तो पहला कोटि का हो गया उत्तम श्रद्धा, फिर दूसरा हो गया मध्य श्रद्धा, मतलब उसको ये विश्वास है, वो शास्त्रों में निपुण नहीं है और खूब ज्यादा उसका भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, मगर उसको ये विश्वास है कि कृष्ण की अगर मैं पूजा करता हूं तो ये उत्तम सेवा है, उसको मालूम है, उसको नॉलेज है। पहला वाला जो है वो क्या है, विज्ञान, यानी वो अप्लाई कर रखा है जीवन में। दूसरा वाला को नॉलेज है, अभी तक अप्लाई नहीं किया है। और तीसरा वाला श्रद्धा क्या है, तीसरा वाला श्रद्धा हो गया अर्थ अर्थ नहीं, वो था ना, प्रपदन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञान आसुरम भाव मासिता, 7.14 में एक श्लोक था ना, 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते हैं क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो वो 4 प्रकार के लोग जो है वो आते हैं थर्ड कैटेगरी के श्रद्धा में, जो भगवान को पसंद नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या है, टॉप क्लास का श्रद्धा रखना है, उत्तम श्रद्धा रखना है। ओके, इसका कोई तात्पर्य कोई पढ़िए। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा में पढ़ती हूँ। आनंद प्रभु, हरे कृष्णा। कहाँ गायब हो गए थे प्रभु आप? 2-3 दिन, 2-3 दिन क्या, एक सप्ताह ही गायब थे आप, और कोई इन्फॉर्म भी नहीं किए। पहले आप इन्फॉर्म भी करते थे कि मैं क्लास करूंगा नहीं करूंगा। ट्रैवलिंग में गया था प्रभु जी। जी प्रभु जी, मोबाइल तो ट्रैवलिंग काम में आ करता गया था, होगा इसलिए ट्रैवलिंग में? अभी भी ट्रैवल में ही हूँ प्रभु मोबाइल जी। में काम नहीं करता है? अभी भी ट्रैवलिंग में ही हूँ प्रभु जी। ओके ओके, एनीवेज ठीक है। ओके ओके, सीमा माता जी स्टार्ट कीजिए आप तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4.31.14 में कहा गया है, यथार्थ। प्रभु जी नहीं पढ़ूंगी तो चलेगा श्लोक? हाँ, ये हम लोग का उल्टा पुल्टा होगा पढ़ने में, छोड़ दीजिए। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनाव्रत में उनका लगा रह पाना कठिन है।
अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा खुद सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि में उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वह यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है। उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्ण। तो श्लोक 1 से 3 जो है वो हेडिंग क्या बताया मैंने? अभी भी मैं बताया था, अभी नहीं लिखे गया। अच्छा फिर बोलता हूँ मैं। नॉलेज। हाँ, नॉलेज के नॉलेज। हाँ, के फॉर नॉलेज। नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? इसका फ्लो ऑफ श्लोकाज में फर्स्ट सेगमेंट के था, के फिर नॉलेज किंग था इसका। नहीं, अभी भी थोड़ा देर पहले मैं 1 से लेकर 3 का मैं खुद बताया था। लिखिए, आप लोग लिखिए श्लोक नंबर 1 से 3। उत्तम, मध्य। एक मिनट आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग लिखिए श्लोक 1 से 3। चैप्टर 9 की महानता। हाँ, कौन बोला ये? स्वाति माता। हाँ बोलिए, क्या बोला मैं? चैप्टर 9 की महानता। हाँ, प्रभु जी, चैप्टर 9 की महत्ता, ये हेडिंग हाँ। लिखिए श्लोक 1 से 9। पॉइंट 1 लिखिए। अर्जुन पात्र है सुनने का, क्योंकि वो ईर्ष्या नहीं करता। 2 नंबर 8 क्वालिटीज ऑफ चैप्टर 9। फिर 3 नंबर पॉइंट लिखिए, श्रद्धा डैश, श्रद्धा के बाद एक डैश दीजिए, डैश। भगवान की सेवा करने से समस्त देवता और जीव स्वतः प्रसन्न रहते हैं। लिखिए। अब श्लोक 4 से 10 लिखिए। प्रभु जी प्रभु जी 2 नंबर वापस बोलिए एक बार। 2 नंबर बोलिए प्रभु जी। 2 नंबर में क्या बोला? 2 नंबर में बोला 8 क्वालिटीज ऑफ
चैप्टर 9। ठीक है, अभी आप लोग लिखिए सेकंड हेडिंग, श्लोक 4 टू श्लोक 10, और इसका हेडिंग दीजिए आप लोग अचिंत्य। यस, इसको ऐसे दीजिए 4 to 10। भगवान की अचिंत्य शक्ति, यानी भौतिक जगत का नियंत्रण। ठीक है, अभी क्या है, भगवान ऑलरेडी 7वें अध्याय में बता चुके हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान पृथ्वी का जो आद्य सुगंध है, सूर्य की उष्मा है, चंद्रमा में, ओम में, जल में, सब जगह में भगवान विराजमान है। और भगवान ये भी बता चुके हैं 7वें अध्याय में कि भगवान किस प्रकार हर जन जन में और हर कण कण में विराजमान है। और इसलिए भगवान बताते हैं वहां पर कि वो ही भक्ति के योग्य है जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। ये चीज क्लियरली बता चुके हैं। उसके बावजूद भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो भगवान के इस शक्ति को नहीं समझते हैं या नहीं पहचानते हैं, तो उनको और फर्म करने के लिए, श्रद्धा उनकी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान के प्रति उन लोग अब भगवान जो अभी 4 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक वापस बता रहे हैं, वापस समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो है इंटायर सोलर सिस्टम, इंटायर यूनिवर्स, इंटायर पृथ्वी उसको धारण कर रखे हैं और उसको चलायमान करते हैं। भगवान इज द क्रिएटर, भगवान इज द मेंटेनर एंड भगवान इज द डिस्ट्रॉयर। But he has given these works, he has allotted these works to Brahma ji, Vishnu and Shiv ji. But the Adi, the main creator is Krishna. How he is, वो चीज अब भगवान इसमें अब बताएंगे। 4 नंबर श्लोक से बताएंगे भगवान, 4 से 10। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अगर मैं बोलूं एक माटी का घड़ा होता है, माटी का घड़ा मट्टी से बनता है, तो मैं अगर ऐसे बोलूं मट्टी के घड़ा में मिट्टी है, तो ये रॉन्ग की राइट है? मिट्टी के घड़ा में मिट्टी है, दिस इज रॉन्ग और राइट? दिस इज राइट, क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो मिट्टी से बना है, यानी उसमें मिट्टी है, मिट्टी से बना है। अगर मैं ये बोलूं मतलब ये धरनी जो है, धरनी, मिट्टी, मिट्टी मतलब समझते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में मिट्टी को? क्या बोलते हैं? सैंड, अर्थ को क्या बोलते हैं? माटी, माटी बोलते हैं ना, मिट्टी, माटी, मड। तो यानी घड़ा में माटी है। क्या माटी घड़ा है? नहीं, नहीं, माटी माटी है। उस माटी से घड़ा भी बना है, उस माटी से दिया भी बना है,
उस माटी में कोई दफनाया भी जाता है, हैं? हाँ, मगर माटी को मैं ये बोल दूंगा क्या कि माटी ही दिया है, माटी ही घड़ा है? नहीं, यानी घड़ा अलग है, माटी अलग है। घड़ा बनाया गया है मट्टी से, मगर वो घड़ा जो है वापस उस मट्टी में जाके मिल जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो चूर चूर हो जाता है, वापस वो मट्टी में जाके मिल जाता है। तो यानी घड़ा में मिट्टी है, मगर मिट्टी घड़ा नहीं है। उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान की ये दिव्य शक्ति है, अचिंत्य, भगवान की अचिंत शक्ति है कि भगवान अपने गोलोक धाम में रहकर समस्त शक्तियों के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाते हैं। मगर बीइंग अपार्ट, वो खुद इस माया जाल में या इस भौतिक चीजों से, इस प्रलोभित इस माया से वो नहीं फंसते हैं। वो अपने धाम में है, शक्तियों के माध्यम से वो चला रहे हैं। ना तो वो लोभित होते हैं हम लोग का रुपया पैसा को देखकर, ना हम लोग की सुंदरता देखकर भगवान जो है मोहित होते हैं। भगवान को कोई लेना देना नहीं हम लोग से। भगवान अपने नित्य धाम में बैठ के आनंद करते हैं। हाँ, अगर हम भक्ति करते हैं तब भगवान खुश होते हैं, तब भगवान अपने गोलोक धाम से आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। अदरवाइज कृष्ण को मतलब नहीं है हम लोग से, कोई भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो इस भौतिक जगत के तत्वों से बना हुआ नहीं है। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों को बताया गया है अपराशक्ति। यानी इन भौतिक जगत के तत्वों से भगवान नहीं बने हुए हैं। भगवान अपने धाम में है, बट ही इज कंट्रोलिंग फ्रॉम देयर ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसे हम लोग 3 गुणों में फंसते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, मोह माया में फंसते हैं, द्वेष में फंसते हैं, काम में फंसते हैं, राग, मोह, मात्सर्य, लोभ इत्यादि में फंसते हैं। क्या भगवान फंसते हैं? नहीं फंसते, क्योंकि वो डिवाइन है। भगवान इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं फंसते हैं। He is free of all these things. Though he is the creator, but he is not the part of his creation. We are the part of his creation. The mountains, the hills, the fountains, the rivers, these are his creation. मगर क्या भगवान अपने इस क्रिएशन के प्रति आसक्त है? क्या भगवान इस क्रिएशन के प्रति डिपेंडेंट है? क्या भगवान इन क्रिएशन के प्रति मोह लोभ में फंसते हैं? क्या भगवान इस भौतिक जगत के 3 गुणों में फंसते हैं? क्या भगवान को रजोगुण तमोगुण छू पाता है? क्या माया देवी उनको छू पाती है? That means he is the creator of his creation, but he is not the part of this creation. इसको समझ में नहीं आया अभी क्या बोल रहा हूं मैं, क्या नहीं बोल रहा हूं, सब बाउंस मार रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सबका तो कैमरा ऑफ है, मैं कैसे समझो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, सब कोई ऐसे दिखाए हैं योगेश प्रभु लोग, तो मैं समझता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, पूजा मारो माता जी, ओके, सबको क्लियर है। तो क्या बोल रहा है भगवान, सुनिएगा। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप, अव्यक्त, क्या घड़ा में जो मिट्टी है, वो मट्टी का जो आकार है, वो आकार क्या घड़ा में है? ना, घड़ा अपना शेप ले लिया है, घड़ा अपना शेप ले लिया है। तो क्या उसको उसमें मट्टी दिखाई दे रही है? जैसे वो मट्टी पहले रॉ मट्टी जो पड़ी थी घड़ा बनने के पहले, क्या उस घड़ा के अंदर में वो रॉ मट्टी दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें मट्टी अब नहीं है। मट्टी है, मगर जो रॉ मट्टी थी वो अपने शक्ति के माध्यम से उसने एक फॉर्म ले लिया है। सिमिलरली ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तात्पर्य पढ़ते हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी परफेक्ट इंद्रियां नहीं है। अभी मैं जिस रूम में बैठा हूं, इस रूम के वॉल के बाहर क्या हो रहा है मैं देख नहीं पाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है।
वहां कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये इंद्रियां अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से क्या हम भगवान को समझ पाएंगे? नहीं। हम भगवान को एकमात्र तभी समझ पाएंगे जब हम लोग शास्त्रों के माध्यम से भगवान को समझेंगे, गुरु के माध्यम से हम लोग समझेंगे, प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जो जिसका जो शिक्षा गुरु है उनके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भगवान कौन है, क्या है डेफिनेशन, कहाँ वो रहते हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, वो कैसे धारण कर रखे हैं, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, वो मेरे मृत्यु के समय में वो मेरे को क्या हेल्प कर सकते हैं, मृत्यु के बाद मेरा उनके साथ क्या संबंध है, कौन बताएगा? ये भगवत गीता बताएगी, प्रभुपाद बताएंगे, भगवान बताएंगे। इसका मतलब हम लोग अपने इंद्रियों से बस, आप लोग एक काम कीजिए, क्लास मत कीजिए, अपने घर में आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर किसी का आप लोग फेसबुक में, यूट्यूब में कुछ सुन लीजिए, समझ पाएंगे क्या उससे, क्या बोल रहा है, क्या भाव में बोल रहा है, क्या चीज है, इससे लिंक है कि नहीं है, कनेक्टेड चीज है कि नहीं है। दैट मीन्स हम लोग को अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने विवेक से भगवान को समझने का कोशिश नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद ने लिख के दिया वो बहु वैसे समझने की कोशिश करना है, अननेसेसरी अपना ब्रेन लगाना ही नहीं है हम लोग को। तो कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद गृहम इंद्रियो सवन्मुख ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरतयाद। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन चछुरित भक्ति विलोचनैन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसे नहीं है, प्रेमांजन भक्ति विलोचनैन सदा संत सदैव सर्वेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो बहिर्निशिंग हृदय, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान। ये कब देखेंगे? जब हम लोग जानेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भगवान परमात्मा रूप में है, समस्त जीवों में, समस्त वस्तुओं में, हर कण कण में भगवान परमात्मा रूप में है। यानी तब क्या होगा, हमारी दृष्टि जो है शास्त्रों के माध्यम से, गुरु की कृपा से अंदर और बाहर दोनों जगह ही हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। और जब बाहर भी जब हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे ना, तो क्या होगा, हम लोग से पाप कम होगा और द्वेष कम करेंगे, ईर्ष्या कम करेंगे, घृणा कम करेंगे, किसी के प्रति गंदा बात नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली चट्टा नहीं करेंगे, किसी के बारे में गंदा बात नहीं बोलेंगे, वो मोटा है, वो नाटा है, वो काला है, वो पीला है, ठीक है, ज्यादा नहीं, ये सब ठीक नहीं है सब चीज। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान बताते हैं इस पहला श्लोक का पहला लाइन में, यानी भगवान अव्यक्त रूप द्वारा, अव्यक्त मूर्तिना, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान इस जगत में व्याप्त है मगर अव्यक्त है, स्वयं प्रेजेंट नहीं है, अपने शक्तियों के माध्यम से प्रेजेंट है। सिंपल वर्ड में समझने का मतलब यह है, he is not physically present but his rules, his regulations are present. जैसे सपोज नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मगर कितना डिपार्टमेंट है इस भारत के अंदर में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, कितना कितना डिपार्टमेंट है, पीएचई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कितना सारा डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में मोदी साहब प्रेजेंट नहीं है, मगर मोदी साहब का जो बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, जो लॉ बनाया हुआ है,
वो सब जगह प्रेजेंट है। कोई भी व्यक्ति उनमें से कोई भी एक लॉ को अगर तोड़ेगा तो मोदी साहब वहां प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, उसको सजा जरूर मिलेगी, जो भी लॉ तोड़ेगा। तो इसका मतलब मोदी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो लॉ प्रेजेंट नहीं है? वो लॉ प्रेजेंट है वहां पर, दो ही इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज मोदी साहब अपने शक्तियों के माध्यम से वहां प्रेजेंट है, अपने लॉ के माध्यम से वहां प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वहां प्रेजेंट है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक में है, मगर वो अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने लॉ के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से भगवान सब जगह व्याप्त है। इवन हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना सारा दिन भर, 10 देवता है जो हमारे समस्त कर्मों का डेली का सेकंड सेकंड का घड़ी घड़ी का हम लोग का लेखा जोखा वो रखते हैं। वी ऑल आर बीइंग कंट्रोल्ड। सुबह से लेकर रात तक हम लोग कंट्रोल रहते हैं, एंड वी आर भोगिंग, हम लोग भोग कर रहे हैं एज पर आवर प्रीवियस कर्मास, बट स्टिल आज भी हम लोग का आदत है कंट्रोल करने का। भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। हम क्यों नहीं देख पाते हैं कृष्ण को, क्यों नहीं देख पाते भगवान को, क्यों नहीं हम देख पाते उस सत्ता को जो कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जान जाएंगे कि मेरे ऊपर कोई मालिक है, मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर है, मेरा एक्चुअल में कोई बॉस है, तो बस ईगो में फील हो जाएगा ना। हम लोग को तो ईगो का ही तो बीमारी हम लोग के सबके। छोटा तो कोई होना ही नहीं चाहता है। एक का 7 जवाब देगा, एक का 50 जवाब देगा, छोटा कोई नहीं होना चाहता है। तो और दूसरा नंबर में एक और चीज क्या है, अपने लोग को बचपन से, जैसे मेरे घर में भगवत गीता एक लाल कपड़ा, सुंदर सा लाल कपड़ा में एक सिलाई किया जाएगा, 15-20 रुपया में खोली जो आता है, उसमें भगवत गीता को रखेगा और एक रस्सी आता है, उस रस्सी से डोरी से उसको बांधा जाता है। ऐसा डोरी बांधा जाता है कि कोई भूल से भी अगर खोल ले तो उसको सजाए मौत मिलेगा। मतलब भगवत गीता को खोलना ही नहीं है भूल से भी, एकदम बढ़िया से रख देना है। आपके पास भगवत गीता है? हाँ, हमारे घर में भगवत गीता है। आप लोग भगवत गीता खोलते हैं ना? भगवत गीता को क्यों खोलना है? कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं भगवत गीता को तो खोलना भी नहीं चाहिए, स्त्री नहीं पढ़ती है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, घर वाले नहीं पढ़ते हैं। भैया कौन बताया ये सब बात? कहाँ से पढ़ा, कहाँ लिखा हुआ ये सब बात? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को मालूम है, हम लोग को सब कुछ मालूम है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब बताओ उसको आप क्या समझाएंगे जो बोल रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं? वो बोलते हैं ना, अर्ध गगरी छल छल जाए, वो हालत है, एम्प्टी वेसल साउंड मच। तो जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा तथा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। आप लोग मुझे कोई बता सकता है अपराशक्ति क्या क्या है? जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, बताएगा नहीं, हैंड रेस करेगा। मत देखिए, किताब मत देखिए, कॉपी मत देखिए, अपना नोटबुक मत देखिए, मत देखिए। आता है तो यस, नो आता है नो। यस शिखा माता जी बोलिए। आप म्यूट करके बोलेंगे तो आपके घर वाले सुनेंगे, सिर्फ हम लोग तो नहीं सुन पाएंगे। नहीं प्रभु जी, पूरा याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ओके, तो भगवान की अपराशक्ति 8 है और पराशक्ति 1 है। पराशक्ति वैसे 2 है। पराशक्ति हो गए हम जीवात्मा और परमात्मा, ये भगवान की पराशक्ति है। और अपराशक्ति हो गई ये जो पृथ्वी जगत जिससे बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5, और प्लस मन, बुद्धि, अहंकार 3। तो 5 और 3 8, ठीक है ना। 7वें अध्याय का 1 नंबर ना 2 नंबर ना 4 नंबर श्लोक ऐसे कुछ है। 4 और 5 है प्रभु जी। 4 और 5 है, यस। तो क्या बोला जाता है? भगवान की परा और अपरा शक्ति से भगवान ये सारे इस पृथ्वी को, पूरे इस ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण तरह फैली रहती है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैला रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी। अब एक और बात इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि
यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। व्हाट डू मीन बाय अचिंत्य शक्ति? भगवान अपने धाम में है, अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान सब जगह व्याप्त है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण भगवान की जो मूल सत्ता है वो खत्म हो गई। कि जैसे मैं एक तो सफेद रंग हूं, सफेद रंग में लाल रंग मिक्स हो गया, तो सफेद और लाल रंग दोनों अपना अस्तित्व छोड़कर पिंक रंग बन गए। इसका मतलब दोनों का जो ओरिजिनल जो था वो खत्म हो गया। जैसे आज आप लोग जो है, आप लोग में से बहुत जन जो गर्भवती हुई हैं और आप लोगों ने संतान को उत्पन्न किया है, तो जो बच्चों को उत्पन्न किया है, तो क्या आपकी 2 आंख वो बच्चे ले गए? आपके 2 हाथ 2 पांव वो बच्चे ले गए? नहीं। उन बच्चों को अलग से अपना हाथ, पांव, आंख, पैर, सिर, पेट सब कुछ अलग से मिला है। यानी आपका अस्तित्व एज इट इज रह गया आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक उसी प्रकार भगवान जो है अपने शक्तियों के माध्यम से, भगवान ने अपने शक्ति को देकर सब चीज जगह वो विराजमान रहते हैं, सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शक्तियां खत्म हो गई, ओरिजिनल भगवान जो है वो खत्म हो गए। ही इज स्टिल 1 1 - 1 = 1। भगवान का फॉर्मूला होता है 1 - 1 = 1, और हम लोग का जीवन का फॉर्मूला होता है 1 - 1 = 0। मगर भगवान का 1 - 1 1 ही रह जाता है। The originality of the Krishna remains the same, though he gives enormous powers to all the Devi Devtas, to all the Jivs, but he still remain. तो फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपने व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, सर्वत्र है, मगर फिर भी भगवान पृथक है। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, नित्य है, सनातन है। भगवान इज डिफरेंट। मगर यही चीज मायावादी लोग या शून्यवादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी में आए थे तो उन्होंने हम लोग जैसा भौतिक शरीर धारण किया, और हम लोग की तरह ही वो जो है बहलिया के तीर से जो है शरीर को छोड़ दिए, वो मर गए, ऐसे बोलते हैं। मगर ऐसा नहीं है, शास्त्र बता रहा है ऐसा नहीं है, भगवत गीता बता रहा है ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का, अब ये सुनिएगा एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से ये आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसे कि भगवान ने कहा है, विष्टभ्याम इदम कृतस्नम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो भगवान जो है सर्वत्र विद्यमान है, अपने शक्तियों के माध्यम से है, उनका रूल्स, उनका ही रेगुलेशन चल रहा है। Though he is apart, the point is though he is apart, यानी इस भौतिक जगत से भगवान विचलित नहीं होते हैं। भगवान प्रभाव, हम लोग जैसे प्रोत्साहित होते हैं माया देवी को देखकर, रुपया धन संपत्ति को देखकर, भगवान नहीं होते हैं। बिकॉज भगवान जो है, भगवान का मन, भगवान स्वयं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मगर हमारा मन जो है वो चंचल है, और हमारा शरीर जो है इन पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसलिए जैसे हम अपने माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, वैसे हम शरीर को त्याग करते हैं। मगर भगवान क्या होते हैं? भगवान अवतार लेते हैं, भगवान को जन्म नहीं लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? फिर अपने अंत लीला में भगवान जो है वापस पुनः अपने नित्य धाम को चले जाते हैं। इसका मतलब उनको कोई पंच तत्व में, वो शरीर छोड़ने के बाद वापस उनको पंच तत्व में नहीं मिलना पड़ता है। उनको कोई स्वर्ग लोक और नरक लोक या फिर ये ब्रह्म ज्योति इत्यादि में नहीं जाना पड़ता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हरि बोल।
क्लियर हुआ नहीं हुआ ये वाला? क्योंकि आने वाला 7 श्लोक जो 5-6 श्लोक जो इसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। नहीं क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ ना? क्या मेरा आवाज ही नहीं जा रहा? क्या हो रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड। क्लियर है प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी क्लियर है। क्लियर है प्रभु ओके, जी। तो समझ में आया आप लोग को? मैं समझू? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट श्लोक, 5 नंबर श्लोक। न च मतस्थानि भूतानि पश्यये योगम ईश्वरम भूतभुन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, समस्त भूत भावना, भूत भावना मतलब भगवान जो है समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत है और समस्त भूत का पालन करते हैं। भूत भूत समस्त जीवों का पालन करते हैं और सर्वत्र व्याप्त है। भगवान क्या है? सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। विराट अभिव्यक्ति मतलब इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का। असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, भगवान किसी भी ब्रह्मांड के जो है पार्ट एंड पार्सल नहीं है। भगवान इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान ने सृष्टि बनाई है। अगर मैं बोलूं कि अभी आप लोग को एक ठो तालाब बनाना है, एक कुआं बनाना है, तो आप लोग मट्टी को जो है खानना चालू करेंगे। तो अभी जिस जगह में कुआं बनाना है वहां खड़े होकर मट्टी काटेंगे ना, जहां कुआं बनाना है उसके साइड में खड़े होकर मट्टी काटेंगे? किधर मट्टी काटेंगे? हाँ साइड में ओके प्रभु जी। साइड में खड़े होकर आप लोग मट्टी काटेंगे। ठीक उसी प्रकार जो है भगवान, ये सृष्टि जो है किसी ने तो बनाई है। तो जो बनाई है, जिसने बनाया है, इसका मतलब वो तो कहीं बाहर था तभी तो उसने उसको सृष्टि को बनाया है ना, वो सृष्टि के अंदर में रहकर उस सृष्टि को बनाया है। If someone manufactures something, he has to be out of that manufacturing system. किसी को एक कार्टून बनाना है, कार्टून का फैक्ट्री के अंदर उसमें कार्टून को बनाना है, तो वो कार्टून का फैक्ट्री का मशीन के अंदर में वो घुसा हुआ रहेगा ना, मशीन के बाहर खड़ा होकर उस कार्टून को बनाएगा? बाहर खड़ा होकर बनाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है इस समस्त ब्रह्मांड को भगवान बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर रह के बनाते हैं। यानी भगवान आदि पुरुष है, यानी भगवान इज द रियल क्रिएटर, द मेन क्रिएटर। मगर भगवान क्या करते हैं? इसी क्रिएशन को जो है महाविष्णु के थ्रू बनाते हैं। दैट इज द पॉइंट। भगवान महाविष्णु को बनाते हैं और महाविष्णु जो है असंख्य कोटि ब्रह्मांड को बनाते हैं। फिर असंख्य कोटि ब्रह्मांड में महाविष्णु जो है गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में जाते हैं और फिर वापस जब पूरा सृष्टि जब बन जाता है तब वही महाविष्णु जो है क्षीरोदक्षा विष्णु बनकर हर जीव में परमात्मा स्वरूप में आते हैं और हर कण कण में, हर जन जन में, हर वस्तुओं में भगवान विराजमान होते हैं। तो डज महाविष्णु कैन से, क्या कल आपको महाविष्णु जी आके बोल सकते हैं कि सीमा माता जी मैं कृष्ण से नहीं आया हूं, आई एम सेपरेट फ्रॉम कृष्ण? नहीं, he will say I have come from Krishna, but Krishna is in Golok Vrindavan. I am his Shakti. Through my Shakti I am controlling this. आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ, क्या बोला अभी मैं? तरुणा गौर माता जी कंफ्यूजन लग रहा है? सब बाउंस मार रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था प्रभु थोड़ा जी। सा कंफ्यूजन लग रहा है और किसी को कंफ्यूजन लग रहा है? अरे बोल, आप लोग का आवाज भी नहीं आ रहा है ना? क्या मेरा आवाज नहीं जा रहा है? क्या हो क्लियर रहा है प्रभु जी। एक बार रिपीट समझ करिए आया। प्रभु जी। ओके, 5 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान, क्योंकि 4 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया ना अर्जुन महात्मा को कि हे अर्जुन, मैं इस जगत का, इस संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप से मैं रहता हूं।
मैं अपने शक्तियों के माध्यम से मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो इसी को लेकर इसके कंटिन्यूटी में भगवान 5 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि ये जो सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड जो है, इस सृष्टि का, इसका सृष्टि मैंने किया है, बीइंग आउटसाइड ऑफ दिस ब्रह्मांड। मगर इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने गोलोक धाम में ही है। मगर भगवान क्या करते हैं, अपने आप को सृजन करते हैं, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं महाविष्णु रूप में। वही महाविष्णु रूप जो है वो भगवान का असंख्य कोटि ब्रह्मांड को बनाता है, और हर ब्रह्मांड में, हर एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से जब सृष्टि हो जाती है, सारे संसार की जब सृष्टि हो जाती है, तब एक एक क्षीरोदक्षाय विष्णु होता है जो हर एक जीव में प्रवेश करता है परमात्मा रूप में, और हर वस्तुओं में भी वो परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान अपने गोलोक धाम में है, बट थ्रू हिज शक्ति ही इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन, एवरी लिविंग एंटिटीज एंड एवरी नॉन लिविंग एंटिटीज। समझ में नहीं आया किसको? वापस हरि बोल। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ आप लोग का बात ही। हरि बोल। आप लोग का क्या, तो आप लोग कैमरा थोड़ा ऑन कीजिए, या फिर मुंह से बोलिए, या फिर कुछ तो बोलिए ना। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सब क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्लियर है प्रभु जी। ओके, क्लियर। ओके। पृथ्वीराज गुरु माता जी, त्रिपुरारी प्रभु, त्रिपुरारी प्रभु समझ में आ रहा है? वो कहाँ आज? हाँ जी। ओके। तो भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मतस्तानी सर्वभूतानी, सब कुछ उन पे आश्रित है। मतलब ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। सब चीज उन पे आश्रित है। भगवान की इच्छा से सृजन होता है और भगवान की इच्छा से विसर्जन होता है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलास को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वो अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक है। ऑल फ्रॉम ऑल द क्रिएशंस, फ्रॉम ऑल द यूनिवर्स से भगवान पृथक है। यानी भगवान का जो गोलोक धाम है, भगवान का जो नित्य धाम है, यानी ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो नित्य जो लोक है, भगवान की जो नित्य लोक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेटेरियल क्रिएशन। यानी क्षीर सागर के ऊपर, क्षीर सागर के ऊपर जो भी है वो सब नित्य है। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरे अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। ये भगवान की अचिंत ऐश्वर्य, यही भगवान का ऐश्वर्य है। He has created everything, but he is not dependent on his creation. यही अचिंत्य है, ऐश्वर्य भगवान का। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो जीवन में विघ्न आती है, प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं। समस्या आएगा, पति की तरफ से समस्या, घर वालों की तरफ से समस्या, संसारिक लोगों की तरफ से समस्या, सोसाइटी के लोगों की तरफ से समस्या, बच्चों की तरफ से समस्या, धन संपत्ति की तरफ से समस्या, पुलिस की तरफ से समस्या, एडवोकेट, लॉ, कोर्ट कचहरी, ये सब के चक्कर से समस्या। कोई ट्रेवलिंग में उससे समस्या, कोई बुढ़ापा में है, किसी का तबीयत खराब है उसमें समस्या, कोई ठंड से समस्या, तो कभी गर्म से समस्या, तो कभी मस्किटो से समस्या। समस्या सब चीज में आएगी।
उसके बावजूद भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ही तो हम स्पेशल हैं। अदरवाइज हमारे में और बाकी लोग में क्या डिफरेंस है? कितने लोग आए और कितने लोग चले गए आंखों के सामने। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वह समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है किंतु वे इस सृष्टि का नहीं करते। यानी भगवान को हम लोग का अनाज ही चाहिए, हम लोग का इस धरती का जो है फल मूल इत्यादि नहीं चाहिए। भगवान प्रेम से, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम दीजिए। उस प्रेम के साथ अगर हो सके तो आप फल दे दीजिए, फूल दे दीजिए, पानी दे दीजिए, पत्ता दे दीजिए, सफिशिएंट। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस पृथ्वी में बहुत रसायन है, बहुत पदार्थ है, बहुत मिनरल्स है, बहुत रुपया, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात है, वो सब भगवान को नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, इनफैक्ट कुछ भी नहीं चाहिए। भाव जनार्दन, भगवान भाव जनार्दन है, सिर्फ भाव चाहिए। हाँ, इसके बावजूद आप अगर कुछ भगवान को अर्पण करना चाहते हैं तो भगवान पत्र दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। और बाकी तुम क्या दोगे मेरे को? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मगर हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कमा के लाया, मैं आज मेहनत किया, तुम क्या जानती हो। घर में आता हूं तो तुम दिमाग खा जाती हो मेरा। मैं कमा के लाया हूं, मैं अभी फल लेके आया हूं, मैं अभी सब्जी लेके आया हूं, तुम अब खाना बनाओ। अहंकार देखिए हम लोग का, मैं कर रहा हूं, मैं ला रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मेरे से हो रहा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मैं करने वाला हूं, मैं माँ बाप को संभालता हूँ, मैं माँ बाप को देखता हूँ, बूढ़ा माँ बाप को, बहन का शादी मैंने किया। मैं बकरा करता ना, मैं हम लोग भी वैसे बकरा की तरह मैं करते हैं। और बकरा भी कटने के लिए तैयार रहता है 2 घंटा बाद, वो हम लोग भी कटने के लिए तैयार रहते हैं। अहंकार। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। प्रभुपाद यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार करते हैं। यानी लॉर्ड कृष्ण इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। अभी सीमा पालीवाल माता जी का घर है, उनके यहाँ एक तो नौकरानी आती है और उनका नौकरानी को ये बोल दी कि मेरे हस्बैंड का कपड़ा है जो तुम धो दो। तो क्या वो हस्बैंड उस नौकरानी का हो गया? उसको एक कार्य दिया गया है कि तुम कपड़ा धोएगी। इसका मतलब तुम्हारी ड्यूटी है एकमात्र, तुम कपड़ा धोएगी, अपना ड्यूटी खत्म, तुम इधर से चली जाएगी। दैट्स ऑल। यू आर नॉट द ओनर ऑफ माई हस्बैंड। तुमको एक ड्यूटी करने दिया है तो हस्बैंड का मालिक बन गया क्या वो? उसी प्रकार हम लोग को भी भगवान ने एक ड्यूटी दिया है कि तुमको मनुष्य शरीर दे रहा हूं, तुम जाके भजन करो, तुम जाके कीर्तन करो। मगर भजन कीर्तन नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, भजन की तरह भजन की जगह भोजन करते हैं, और कीर्तन की तरह कीर्तन की जगह पर जो हम लोग किटकिट करते हैं, किटकिट किटकिट, दोनों ही काम नहीं करते हैं। भजन कीर्तन नहीं करते हैं, भोजन और किटकिट करते हैं। बस सुबह से लेकर रात तक इसी में समय खत्म कर दिया। जयराम जी की कोई चेष्टा नहीं, कोई भी तरह की चेष्टा नहीं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। बार बार क्यों बोल रहे हैं? भगवान बारिश देना बंद कर दे। भगवान अगर इंद्र को बोले बारिश मत दो, इंद्र का ताकत है बारिश देने। भगवान अगर सूर्य देव को बोल दे कि तुम ये ताप मत दो, तो सूर्य देव का ताकत है देने का। इसका मतलब जो भी इस भौतिक जगत में जितना भी मिनरल्स, ओर्स, कंप्यूटर का चिप, द कैपेसिटी ऑफ द मोबाइल, द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, डैम्स, जो कुछ भी बना हुआ है, जिसने भी उसको बनाया है, उसमें वो बुद्धि भी भगवान देते हैं। वो जो खाता है जीने के लिए,
वो अन्न भी भगवान उसको देते हैं, और वो जो पचाता है इस पेट के अंदर में, वो भी भगवान पचाते हैं। तो एवरीथिंग इज मेंटेन बाय लॉर्ड। मगर हम लोग क्या बोलेंगे, ये भैया बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसने चंद्रमा में चल गया, इधर चला गया, उधर चला गया, ये कर दिया, ये इन्वेंटेड हो गया। व्हाट ही इज डिस्कवर्ड? नथिंग। हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो डिस्कवर टाइम ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन उसको लेकर, उन मिनरल्स को, उस बेसिक पदार्थ को लेकर किसने कोई सामान को बनाया, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसका ट्रेडमार्क लेगा, ये लेगा, वो लेगा, मैंने बनाया, कॉपीराइट लेगा, ये किया, वो किया। क्या तुमने बनाया था? क्या तुमने अपने घर से लाया था? क्या तुम जन्म में थे उस टाइम पर तुमने आयरन और मैग्नीशियम, ये कोल, ये सब तुम अपने साथ लेके आया था क्या? ये तो इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में भगवान ने दे रखा है ऑलरेडी। इसलिए बोलता है दो बिजनेस क्या है, माटी का खनन का काम नहीं करना चाहिए। वो हमारी माँ होती है, माँ ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब काम नहीं, दुकान नहीं करना चाहिए, पान दुकान नहीं करना चाहिए जिसके अंदर में तंबाकू बिक्री हो, मुर्गी मछली का बिजनेस नहीं करना चाहिए। दीज आर नॉट गुड थिंग्स, दीज आर नॉट गुड। वे भौतिक जगत से भिन्न है, और तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो भगवान अपने योग ऐश्वर्य के माध्यम से भगवान इस भौतिक जगत में समस्त जगह भगवान व्याप्त है, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो कृष्ण सब जगह व्याप्त है, यानी जितने भी देवी देवता हैं उन सब में भी भगवान के द्वारा ही वो नियंत्रित होते हैं। तो शुड वी डिपेंडेंट ऑन देवी देवतास, और शुड वी डिपेंडेंट ऑन पितर एंड राक्षस, और वी शुड dependent on Krishna? We should dependent on people or Krishna? We should dependent on our boss on Krishna? We should dependent on our kids or on Krishna? ये है श्रद्धा। This is श्रद्धा। श्रद्धा यहीं से उत्पन्न होगा। खुद अपने आप को रियलाइज कीजिए कि आज सारा दिन में मैं ये काम किया, मगर मैं उसको तेल मारने गया। आज उसको तेल मारने में क्यों गया? इसका मतलब भगवान में मेरे को श्रद्धा कम था। कृष्ण तुम मेरा भाव को, मेरे को मुंह से बोलना पड़ेगा क्या? अभी मेरे घर में एक बच्चा होता है, उस बच्चा को, मिसेस को बोलना पड़ेगा कि मेरे को भूख लगा है। माँ का स्तन से दूध आता है, और बच्चा नहीं जानता दूध कैसे पीना पड़ता है, और माँ जानती है कि बच्चा को मेरे को दूध पिलाना बोलकर। क्या बच्चा मांगने से माँ दूध देगी क्या? माँ ऑटोमेटिक। उसी प्रकार मेरे को क्या कृष्ण को जाके भी बोलना पड़ेगा कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है? तो ही नोज, उसको बोलने का दरकार नहीं, वो तो भीतर में बैठा हुआ, उसको और मैं क्या बोलूंगा अलग से जाके, मैं क्या बोलूंगा अलग से? तो भीतर में बैठा हुआ, ही नोज एवरीथिंग। द पॉइंट इज मैं उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा हूं। और ये श्रद्धा मेरे में नहीं है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है मेरे कर्मों से कारण हो रहा है, तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है। जब सही समय आएगा भगवान विल हेल्प मी, नो प्रॉब्लम। अरे आज 40 साल का हो गया, पहले भी तो भगवान ही संभाल होगा। आज तक तो मेरा मृत्यु नहीं हुआ, कई बार एक्सीडेंट हो गया है, कई बार क्या हो गया, कई बार फूड पॉइजन हुआ, कई बार तबियत खराब हुआ, कई बार होली दिवाली में कुछ हो गया था, तब भी जिंदा हूं ना। इसका मतलब उस समय भी भगवान ही संभाले थे, और आगे भी भगवान संभालेंगे, और आज भी भगवान ही संभाल रहे हैं। फेथ का कमी है, फेथ का कमी है। हम लोग को सबको अच्छा लगता है, घूमना फिरना खूब अच्छा लगता है। घूमने चले गए, शिलोंग चले गए, गोवा चले गए, कश्मीर चले गए, थाईलैंड चले गए, इंडोनेशिया चले गए, अमेरिका चले गए, कई जगह घूमना सबको पसंद है। सब जगह फिर सपोज हम लोग का कृष्ण का मंदिर भी है, इस्कॉन का मंदिर में, सब जगह जाते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। बट द पॉइंट इज, आर वी डूइंग द प्योर भक्ति? द पॉइंट इज दैट एक तो हो गया हम लोग भक्ति के स्तर से जा रहे हैं, और एक हो गया हम लोग पिकनिक के स्तर से जा रहे हैं। दोनों में अंतर है, जानना पड़ेगा। अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए बोलते हैं कि भक्तों के संगति में, वैष्णवों की संगति में हम लोग को
कहीं भी जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए। तब क्या वहां पर हम लोग सीखने को मिलता है, वहां से हम लोग जान पाते हैं लोग किस टाइप से भक्ति करते हैं, वहां से हम लोग को समझ में पाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिप एंड अ पिकनिक ट्रिप। तो ठीक है, ऐसे ही भगवान जैसे चाहते हैं वैसे हम लोग अपने जीवन को भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से जैसे चल रहा है देखा जाएगा। तो 6 नंबर श्लोक से हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, 10 भी बज गया है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा।